गाइस हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो बनारस। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी ले जाए, तो चलिए मैं निकलने वाली हूँ, आपको भी लेकर चलती हूँ। हम लोग स्टेशन के लिए निकल चुके हैं और मेरे घर से स्टेशन मात्र 15 मिनट की दूरी पर है, कानपुर स्टेशन। और वहीं से हम लोग ट्रेन में बैठेंगे क्योंकि मैं ट्रेन से जाने वाली हूँ बनारस। और मेरी ट्रेन का नाम है वंदे भारत, जो अभी रिसेंटली चलाई गई है, दिल्ली टू बनारस सुपर फास्ट ट्रेन। इसके में बैठने का एक्सपीरियंस भी आप सबसे शेयर करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम इस ट्रेन में बैठ रही हूँ। ये 4 घंटे में कानपुर से बनारस पहुंचा देती है। और अगर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और अच्छी तरह से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इसी ट्रेन से बनारस जाइए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत कम टाइम में हम लोग बनारस पहुंच गए थे। इस ट्रेन का स्टॉपेज बीच में सिर्फ प्रयागराज है, बाकी कहीं भी नहीं रुकती है और बहुत स्पीड में चलती है। यही कारण है कि ये बहुत कम टाइम में हमें बनारस पहुंचा देती है। ये है ट्रेन का अंदर का लोकेशन, मैंने आपको शो किया है। बिल्कुल ट्रेन में बीच में कुछ ना कुछ खाने को भी आ रहा था, बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा है ये। अब हम लोग बनारस पहुंच गए थे तो वहाँ का स्टेशन मैंने आप सबको दिखाया है। अब यहाँ से हम लोग अपने होटल में जाएंगे, जो हम लोगों ने जस्ट बनारस के घाट के पास ही लिया है, ताकि हम लोग अच्छे से मंदिर का दर्शन कर सकें और सारे घाट घूम सकें। अब हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं। वहाँ स्विंग पड़ी हुई थी तो यशी देख कर एक्साइटेड हो गई और सीधा दौड़ कर अपने स्विंग्स में बैठ गई। हम लोगों की जो स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटी थी वो हम लोगों ने पूरी की। इसके बाद हम लोग अपने रूम में अब रेस्ट करेंगे। 2 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर हम लोगों ने कुछ देर रेस्ट किया और शाम की आरती के लिए तैयार हो गए। गाइस अब आपको बनारस की गलियाँ घुमाती हूँ और मंदिर के घाट भी दिखाती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। बनारस में इतनी पतली गलियां हैं कि इतनी पतली गलियां मैंने आज तक नहीं देखी। ये आपको अपनी वीडियो में दिखाती भी जाऊंगी। और हर गली में भगवान के सुंदर सुंदर पिक्चर्स बने हैं वॉल्स में। देखिए वो वीडियो में मैं आपको शो करती जा रही हूँ। बीच में होटल के बाहर ही शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर था, वो भी मैंने आपको दिखाया। और सब जगह पिक्चर्स बनी हैं। जहाँ जहाँ प्लेन स्पॉट्स था वहाँ पर हर जगह भगवान की पिक्चर्स बनी हुई हैं। और इन्हीं गलियों में होटल्स हैं और खाने की दुकानें हैं, सब इन्हीं गलियों में ही बना हुआ है। और बहुत से हम फॉरेनर्स भी वहाँ पर आते हैं शंकर जी के दर्शन करने, स्पेशली शिवरात्रि के टाइम, क्योंकि हम लोग शिवरात्रि के टाइम ही गए थे, उसके 2 दिन पहले। तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत से फॉरेनर्स भी मिले। हम लोगों ने अपने वीडियो में उन्हें भी कैप्चर किया है। वहाँ के लोकल लोगों से हम लोगों ने थोड़ी बात की और पूछा बनारस के बारे में। तो हाँ, वहाँ पर लोकल लोग बता रहे थे कि यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं वो सारी जो हैं वो बनारस के घाट की तरफ और मंदिर की तरफ ही खुलती हैं। आप किसी भी गली में घुस जाएंगे तो आप या तो घाट के पास निकलेंगे या फिर मंदिर के पास निकलेंगे। और ये भी शायद आप सबको पता हो कि बनारस में टोटल 80 घाट हैं और सारे घाटों का भी हम लोगों ने दर्शन किया। आज हम लोग सिर्फ स्पेशली आरती देखेंगे और वो आरती मैं आपको दिखाऊंगी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बनारस की आरती, गंगा आरती का, कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं तो प्लीज़ वहाँ की आरती ज़रूर आप अटेंड करें। सिर्फ दर्शन करके वापस ना आएँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा बनारस की गंगा आरती का रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं। मेरे वहाँ के आरती के वक्त जो श्लोक और जो आरती में जितने भी श्लोक पढ़े जाते हैं और जितने लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, जितने अच्छे तरीके से गंगा आरती होती है, वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी। और वहाँ का क्या वातावरण रहता है वो भी मैं आपको वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी। अब हम लोग ये आ गए हैं मेन रोड पर। ये गली आकर सीधा मेन रोड पे, हम लोगों ने घाट के पास ही होटल लिया था तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ तक आने में। अब हम लोग कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़, तो अब वही करने जा रहे हैं। और खाने के बाद हम लोग गंगा जी के पास जाएंगे, क्योंकि गंगा जी के पास आरती देखने के लिए बहुत भीड़ हो जाती है। तो वहाँ पर पहले से ही अपनी सीट रिज़र्व करनी पड़ती है। अब मुझे एक बताशे की दुकान दिख गई थी और मेरे पानी पूरी फेवरेट है, तो हम लोगों ने कहा पहले मैं पानी पूरी खाऊंगी। फिर हम लोगों ने पानी पूरी खाई। इतनी टेस्टी पानी पूरी थी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों का इस तरीके के पत्तल के दोनों में बताशे खाते थे, लेकिन अब ये एक्सपीरियंस नहीं
मिलता। और वहाँ पर मैंने देखा कि हर पानी पूरी वाला वो प्लास्टिक के कटोरियाँ नहीं दे रहे थे, इस तरीके के पत्तल के दोने में बताशे खिला रहे थे और बहुत टेस्टी बताशे थे। बताशे खाने के बाद अब हम खाना खाएंगे। वहाँ के लोकल लोगों से पूछ के हम लोगों ने पता किया कि कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चटर पटर नहीं खाते, हम लोग को दाल रोटी ही पसंद आती है, तो हम लोग हर जगह वही ढूंढते हैं। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि अब मैं आपको जिन लोगों ने वहाँ पर लोकल लोगों ने जो हम लोग को जगह बताई थी कि जहाँ पर स्पेशल थाली मिलती है, वहाँ जा रहे थे, क्योंकि शोर बहुत हो रहा था और मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने आवाज़ अपनी म्यूट कर दी और मैंने बाद में अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है। बताशे खाने के बाद कुछ ही दूरी पर जिस होटल के बारे में बताया गया था हम लोग वहाँ पहुँचे और इतनी भीड़ हो गई थी, क्योंकि 2 दिन बाद शिवरात्रि थी, तो इतनी भीड़ थी वहाँ पर। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि शिवरात्रि पर स्पेशल प्रोग्राम होता है बनारस में, तो इस वजह से भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हम लोग शिवरात्रि के एक दिन पहले वापस आ गए थे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए। फिर अब हम लोग चलते हुए धीरे धीरे वहीं पहुंच गए थे। यही है वो शॉप जहां पर स्पेशल थाली मिलती है और बिना प्याज और लहसुन का खाना मिलता है। बहुत ही टेस्टी थाली थी। इस शॉप का नाम ही है स्पेशल थाली। वहाँ पर गए। गाइस, हम लोगों ने यहाँ की स्पेशल कोई थाली थी भोजनालय की, वो ऑर्डर की है और 2 थालियाँ ऑर्डर की हैं। अब खाकर बताऊँगी किस तरीके की है, आने पर दिखाती हूँ आपको कि वो किस तरीके की थाली है। अंकुर ने स्पेशल थाली ऑर्डर की थी और मैंने सिंपल थाली ऑर्डर की थी, और ये थाली थी और मात्र मेरी थाली 120 रुपये की थी और इनकी थाली 150 रुपये की, क्योंकि उसमें पनीर की सब्ज़ी ऐड थी। इसमें किसी भी चीज़ में प्याज लहसुन मिक्स नहीं होता, क्योंकि मंदिर की वजह से कोई भी चीज़ में प्याज लहसुन नहीं मिक्स होता है। और वहाँ की स्पेशल बाद में हम लोगों ने रबड़ी ऑर्डर की, रबड़ी और जलेबी। जो रबड़ी जो थी वो हम लोग को वहाँ पर हुंडे में मिल रही थी, ये अच्छी बात थी, और जलेबी और रबड़ी हम लोगों की फेवरेट थी, तो हम लोगों ने वहीं ऑर्डर की। और बस इसके बाद हम लोग आरती की जहाँ आरती होती है, गंगा आरती, उस घाट की तरफ बढ़े। और शाम को जितने भी लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं और लोकल लोग भी जो वहाँ पर रहते हैं, वो शाम की गंगा आरती देखने जाते हैं। अब हम लोग भी उसी घाट की तरफ निकल चुके हैं। कुछ ही दूरी पर 5-10 मिनट की दूरी पर ही गंगा आरती का घाट है। कोई स्पेशल घाट है जहाँ पर आरती होती है। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें जो गंगा आरती का प्रोग्राम होता है वो इसी घाट पर ही होता है। अब हम उसी तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर आरती 6 बजे स्टार्ट होती है। और अगर आपको सही से आरती देखनी है तो आप कोशिश करके हमेशा 1 घंटे पहले, आरती के समय के 1 घंटे पहले ही पहुँच जाइए, ताकि आप आराम से अपनी जगह को रिज़र्व कर सकें और आराम से बैठकर अपनी आरती देख सकें। हम लोगों को खाने में और नाश्ता करने में और थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा जो घाट है वो भर गया था। और फेस्टिवल था शिवरात्रि की वजह से भी बहुत भीड़ थी, तो भर गया था। लोग वहाँ पर 3-3 बजे से अपनी जगह को रिज़र्व करके बैठ जाते हैं। ये मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ। बहुत बड़ा घाट है, लेकिन फिर भी इतने लोग आते हैं देखने, जिसकी वजह से पूरा घाट भर जाता है। ये देखिए कितनी भीड़ है वहाँ पर। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूरी जगह फुल हो चुकी थी। और वहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस भी है कि वहाँ पर जो नाव जो होती हैं सारी जो चलती हैं, वो वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं और लोग उन नाव में बैठकर आरती देखते हैं। वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोगों ने जब वहाँ देखा कि हम लोग को वीडियो भी रिकॉर्ड करना था बहुत अच्छा सा, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी नाव में बैठकर आरती देखेंगे। और यशी जो है वहाँ पर टेबल पड़ी थी, इसमें बैठकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी। और फिर हम लोग नाव में आ गए। उसका भी पे करना पड़ता है। 100 रुपीज़ उसने लिए थे 1 पर्सन के, तो हम लोगों ने 200 रुपये दिए थे नाव में बैठने के। और सिर्फ बैठकर वो आरती दिखाते हैं। और पूरी
आरती आपको नाव में बैठकर ही एक्सपीरियंस करनी होती है। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है नाव में बैठकर आरती देखने का, और इतना अच्छा वातावरण होता है वहाँ का कि मेरे तो रोए खड़े हो गए थे आरती देखकर। आगे मैं वीडियो में आपको वहाँ की जो आरती की साउंड भी ऐड करूँगी और ये भी सुनाऊँगी कि कैसा लगता है वहाँ पर। वहाँ की साउंड जो होती है आरती की और शंख की और घंटों की, और जो वहाँ पर श्लोक पढ़े जाते हैं उनकी, वो सारा एक्सपीरियंस आपको आरती ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं नाव में, वो सारे गंगा जी को दिया अर्पित करते हैं। और वही वहाँ पर सब लोग सारे दियों को गंगा जी में जब अर्पित कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे तारे गंगा जी में उतारे आए हैं और नीचे चमक रहे हैं गंगा जी के ऊपर। इतना सुंदर एक्सपीरियंस तो मैंने कभी भी नहीं किया।
आरती अटेंड करने के बाद हम लोग जब वापस लौटने लगे तो वहाँ पर कुछ अघोरी लोग बैठे थे, जिनमें कुछ फॉरेनर्स भी थे, और उनसे हम लोगों ने टीका करा। ये देखिए कि हम लोगों के धर्म को बाहर के लोग भी अपनाते हैं। ये भी जो किसी और कंट्री के हैं, किसी और कल्चर के हैं, उन्हें भी हमारे धर्म पर इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट है। बस हम लोग फिर इसके बाद अपने होटल रूम में चले गए थे, और आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं दर्शन सारे भगवान के, कौन कौन से मंदिर हम लोगों ने दर्शन किए, वो सब आपसे शेयर करूँगी, और कितने बजे आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो ये भी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और ये भी बताऊँगी कि आपको किस टाइम में मंदिर जाना चाहिए।